दुश्मन अगर हैं तो गुजर लीडर हैं, और दुश्मन अगर हैं तो गुजर लीडर हैं। और पहाड़ी कोई दुश्मन नहीं है हमारा, ना ब्राह्मण दुश्मन है, ना कश्मीरी दुश्मन है। हमारे आदमी को अनपढ़ रखना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है। गुजर लीडर चाहते ही नहीं है कि गुजर टाई लगाएं, गुजर प्रोफेसर बने, गुजर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, पुलिस अफसर बने। ये चाहते हैं कि गुजर अनपढ़ रहे, हमारा माल मवेशी देखभाल करें और घास काटें हमारा। आप तो मुझे ये पता लगा है। पहले तो आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी बात रखने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे जो सदर साहब हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने तफसील से आपको बता दिया है कि हमारा ये इशू क्या है। मैं एक दो तीन पॉइंट पे जोर डालूँगा और आप इसको हाईलाइट करें, मेरी गुजारिश ये होगी। एक तो ये है कि ना तो बीजेपी इस बात को समझ रही है और हमारे गुजर लीडर भी अनपढ़ों की तरफ ये रट लगाए हुए हैं, जी आपका नहीं छीना जाएगा, आपका नहीं छीना जाएगा। तो इसमें मैं कानूनदान आदमी हूँ, लॉ ऑफिसर भी रहा हूँ, मुझे ये पता है। और सुप्रीम कोर्ट की 4 रूलिंग ऐसी हैं जिसमें कोटा विद इन कोटा जो है वो होता ही नहीं है। रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको पहाड़ियों के लिए अलग होगा और गुजरों के लिए अलग कोई एसटी होगा। मुझे बताइए ना, पूरे हिंदुस्तान में जब यूपीएससी के फार्म भरे जाते हैं तो बच्चे फार्म भरते हैं, तो जो एसटी के लोग हैं यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भी एसटी के लोग हैं वो 7.5% में कम्पीट करते हैं। वो 7.5% में ही कम्पीट करेंगे। पहाड़ी भी उसी में आएंगे, गद्दी शीना भी, लद्दाखी भी उसी में आएंगे। जब हमें मिला था शेड्यूल ट्राइब तो गद्दी, शीनी और लद्दाखी, सिपी हम 10.5% में थे, कम्पीट करते थे। आप पहाड़ियों के लिए अलग से क्या लाएंगे? ये एक जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, यानी ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, ये जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है पहाड़ी लीडरों के द्वारा भी, बीजेपी के लीडरों के द्वारा भी, और आपने जो गुजर लीडर हैं वो भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपने कल जो है परसों पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग सुनी है, एक जगदम्पाल हैं, कांग्रेस के लीडर थे, वो अब बीजेपी में चले गए हैं, बड़े सीनियर एमपी हैं यूपी से। तो मुझे हैरत हुई और मुझे अब पता चला है कि इनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो आदिवासी हैं, आदिवासी कौन है आप मीडिया के लोग जानते हैं, आदिवासी वो लोग होते हैं जंगलों में रहते हैं। कौन? ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, सैयद, पठान, मलिक, मिर्जा जो जंगलों में रहता है। पहली बात तो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे हम बोलेंगे कि इन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी आदिवासियों को दिया है शेड्यूल ट्राइब। हम तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में साबित करेंगे कि बिजनेस क्लास कौन है, वो लोग जिनका जम्मू में हेरिटेज स्कूल है वो आदिवासी है। एक तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, कल मुझे ये पता लगा है कि इन्होंने कैसे मिस इन्फॉर्म करके उनको ये बताया कि हम आदिवासी हैं। इसका मतलब है इन्होंने जब ये मिले थे होम मिनिस्टर से, तो या होम मिनिस्टर की एजेंसी ने बताया ये आदिवासी हैं। आदिवासी तो गुजर है, आदिवासी तो चौहान है, आदिवासी तो यहाँ के दूसरे सबके गद्दी सिपी हैं, आदिवासी तो पाटर के लोग हैं, आदिवासी तो ग्रेज के लोग हैं जो जंगलों के पास रहते हैं, जिनको शेड्यूल ट्राइब जो सही शेड्यूल ट्राइब है। नंबर 1। नंबर 2, एक और मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है हमारे गुजरों में। कोई गुजर कहता है, कोई बीजेपी के एक लीडर है वो कहती है वाजपेयी ने दिया, एक और कोई बीजेपी का कहता है वो कहता है जी हमने मोदी ने दिया है, एक कांग्रेस कोई और कहता है जी ये इंदिरा गांधी ने दिया, इंदिरा गांधी 84 में शहीद हो गई थी, ये चंद्रशेखर ने दिया था। और राजीव गांधी जो लीडर था कांग्रेस का, उसने सपोर्ट की थी चंद्रशेखर को गवर्नमेंट बनाने में। तो राजेश पायलट और चौधरी असलम यहाँ के लीडर थे, उन्होंने बात की राजीव गांधी से कि हमारी फाइल अटकी हुई है, आप चंद्रशेखर को कहो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर को कांग्रेस के कहने पर दिया था, अब कोई कहता है किसी ने दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा दुश्मन जमात हमारी गुजरों की यहाँ जम्मू में रही है, क्यों जेएंडके में रही है कि इन्होंने ना तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया, ना ये अट्रॉसिटीज़ एक्ट लागू किया, और ना इन्होंने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी पंचायतों में ना कहीं। अब बीजेपी ने अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक तरफ से आप एक हक दे रहे हैं दूसरी तरफ से छीन रहे हैं। ये जो आप मीडिया के लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, आपकी नज़र होती है हर बात पर। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है, एक आदमी को राइट नहीं मिला, बल्कि गार्ड, फॉरेस्टर, डीएफओ जाते हैं, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, पुलिस को साथ लेते हैं और उनको खदेड़ते हैं जंगलों में से, उनको राइट ही नहीं है। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि गुन मसाइल है लोगों के। आप देखिए ना, जब हमारी महापंचायत थी जम्मू में 3 को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी टिकरी में जलसा रख दिया। और मैं ये बताता हूँ कि जम्मू के जो गुजर हैं, खासकर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, वहाँ 2000 आदमी पगड़ी बांध के चला गया जिनको यहाँ आना था। तो हमारा तो हमदर्द को, और जो हमारे गुजर लीडर हैं, मैं तो ये समझता हूँ, मुझे ये पता लगा है, अब मैंने
अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो वडेरा सिस्टम पाकिस्तान में चलता है ना, बड़े बड़े चौधरी जो होते हैं वो बदू बुजुर्ग रखते हैं और बाकी अपनी बरादरी को अनपढ़ रखना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है, गुजर लीडर चाहते ही नहीं है कि गुजर टाई लगाएं, गुजर प्रोफेसर बने, गुजर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, पुलिस अफसर बने। ये चाहते हैं कि गुजर अनपढ़ रहें, हमारा माल मवेशी देखभाल करें और घास काटें हमारा। आप तो मुझे ये पता लगा है ये इनकी नीयत साफ नहीं है। और पहाड़ी कोई दुश्मन नहीं है हमारा, ना ब्राह्मण दुश्मन है, ना कश्मीरी दुश्मन है। हमारे दुश्मन अगर हैं तो गुजर लीडर हैं। और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपकी ज़बान जब्त कराएंगे और आपका सोशल बाइकाट किया जाएगा। सुन लो, आप जितने भी तोप खान क्यों ना हो, आप बीजेपी को 4 सीटें नहीं लेने देंगे हम जम्मू से इंशाल्लाह। और बीजेपी को हम दिखाएंगे हम 35 लाख है और 22 करोड़ गुजर हमारे पीछे।